बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को अवामी जलसों से कैसे रोकें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं और वहां पर शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है। अगले 48 घंटे पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर बेचैनी है। इमरान खान इससे पहले कराची के अंदर और पेशावर के अंदर 2 अजीमुल शान जलसे कर चुके हैं और 21 अप्रैल को वो लाहौर में एक बड़ा अजीमुल शान जलसा करने जा रहे हैं। सूरत हाल जनाब इस वक्त यह है कि इमरान खान के कहने के ऊपर गुज़श्ता हफ्ते पूरे मुल्क में बड़ी तादाद में रात के लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकले। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और सिर्फ एक दिन के अंदर गैर मुल्की मीडिया के ज़राए और पाकिस्तानी मीडिया के ज़राए के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी था कि कराची, लाहौर और पेशावर और कोयटा समेत पूरे मुल्क में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद इमरान खान की हमायत में सड़कों पर थे। उसके बाद फिर इमरान खान ने पेशावर के अंदर बड़ा अजीमुल शान जलसा किया। माजी के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो उन्होंने तोड़ डाले और कमोबेश 3 लाख के करीब अफराद ने पेशावर के इस जलसे के अंदर शिरकत की। उसके बाद इमरान खान कराची रवाना हुए और कराची में वहां पर उन्होंने बड़ा शानदार जलसा किया और तमाम तर मीडिया ज़राए के मुताबिक माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और 10 लाख से ज़ायद का मजमा उन्होंने इकट्ठा किया। और गूगल अर्थ के जरिए जो रिपोर्ट सामने आई, उनका यह कहना था कि इमरान खान के जलसे को सुनने के लिए, देखने के लिए कमोबेश 15 लाख के करीब अफराद बागे जना के अंदर और उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी इदारे चौंक गए क्योंकि जंग जियो ग्रुप के अंदर सुहेल वड़ैच बड़े वाज़ेह अंदाज में यह बात कर चुके हैं और अवाम सोशल मीडिया पर भी यह बात कर रहे हैं कि इमरान खान को घर भिजवाने में पार्लियामेंट नहीं बल्कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना किरदार अदा किया। और इस बात के ऊपर ना सिर्फ खुलेआम डिबेट चल रही है बल्कि दोनों इदारों की जानिब से इस हवाले से वजाहतें भी आ रही हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हो, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और चाहे पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से हो, वहां से भी रिमार्क्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब यह मामला पनप रहा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब अलग बरदारी में शिरकत नहीं की जो कि 11 अप्रैल को हुई और आज 1 हफ्ते से ज़ायद हो चुका है, तकरीबन 200 घंटे हो चुके हैं शहबाज शरीफ को अपना हलफ उठाए। आज जब वो कैबिनेट बनाते हैं 37 रुकनी, तो उसके बाद फिर यह खबर आती है कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म, इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है। तमाम तर सियासी तज्जिया निगार, तमाम तर गैर जानिबदार ज़राए इसके ऊपर चौंकते हैं और वो वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं कि क्यों गुज़श्ता 200 घंटों में यह मुलाकात नहीं हो सकी। आर्मी चीफ ने उनकी तकरीब अलबरदारी में शिरकत नहीं की, लेकिन 1 हफ्ता गुजरने के बाद जब इमरान खान 2 बड़े जलसे कर चुके हैं और उसके बाद आज कैबिनेट ने 37 रुकनी ने हलफ उठा लिया है, तो आज जो है वो शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात होती है और जो खबर सामने आती है वो ये होती है कि जनाब बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेकिन जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी माहिरीन हैं, वो सिर्फ ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं कि इस मुलाकात के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर या सरहदों के मामलात के ऊपर बातचीत हुई होगी, बल्कि डेफिनेटली उनका यह मानना है कि यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इमरान खान जो मुतालबा लेकर सड़कों के ऊपर हैं और इस वक्त मुल्क जिस किस्म के क्राइसिस से गुजर रहा है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बलियों से अपने रिजाइन कर चुके हैं। असम्बली का इजलास अपोजिशन के बगैर सिर्फ हुकूमत चला रही है और उस इजलास के अंदर भी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग हों या फिर BNP मैंगल के हों, वो खुलेआम कौमी असम्बली के अंदर पाक फौज के खिलाफ तकरीरें भी करते हैं और इसके हवाले से हुकूमत का कोई जवाब भी नहीं आता। तो यकीनी तौर पर सियासी पंडितों का यह ख्याल है कि यह मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और ये जो तकरीर थी फौज के खिलाफ, ये भी यकीनी तौर पर इस मुलाकात में बाज़ ज़राए का यह दावा है कि इस मुलाकात के अंदर ये डिस्कस हुई और यकीनी तौर पर पाक फौज की जानिब से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और आर्मी चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ से इस हवाले से रिजर्वेशंस का भी इज़हार किया गया कि हुकूमत के सामने, हुकूमती
हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने पाक फौज के खिलाफ एक घटिया जो है वो कैंपेन की कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई जो जवाब है वो सामने नहीं आया। दूसरा, सियासी पंडितों के मुताबिक, सियासी ज़राए के मुताबिक जो अहम तरीन मामला था वो ये था कि इमरान खान जब तक जो है वो सड़कों के ऊपर नहीं गए थे, अवामी राय जब तक मालूम नहीं हुई थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को, जिनके मुतल्लिक ज़राए ये कहते हैं कि उनके पास नून लीग जाली और झूठे सर्वे भी लेकर जाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरती हुई मकबूलियत के हवाले से, लेकिन अब उन्हें उस बात का मालूम पड़ चुका है, पता हो चुका है कि इमरान खान इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है, तमाम तर सर्वे उनकी मकबूलियत का बता रहे हैं, बल्कि लाखों की तादाद में इमरान खान की हमायत में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस मुलाकात में यकीनी तौर पर जब यह गुफ्तगू हुई तो ज़राए का यह कहना है कि यकीनन इसमें नए इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत हुई, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के मुताबिक भी बात हुई, और शहबाज शरीफ जो कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, खास तौर पे जब से उन्होंने ये जो है अपने ओहदे का हलफ उठाया, गुज़श्ता 7 दिनों से अपने करीबी ज़राए से वो ये मशवरा कर चुके हैं कि इमरान खान को सड़कों पर आने से, इमरान खान को बड़े जलसे जुलूस करने से कैसे रोका जाए। और सियासी ज़राए के मुताबिक यकीनी तौर पर यही मशवरा उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी किया, और हमारे ज़राए का यह कहना है कि उन्हें इस हवाले से, जो कि क्योंकि पहले ही यह बात की जा चुकी है कई मुख्तलिफ फोरम पर ऑफ द रिकॉर्ड कि इमरान खान जब अगले इलेक्शन में जाएंगे तो वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे, ऐसा कहा गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और ज़राए ने यह दावा किया है कि लाहौर में जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में भी ये बात हुई। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब आर्मी चीफ या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये बात कर रही है कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, अगले इलेक्शन में वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं, तो क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो जल्द अज जल्द नए इंतखाबात की जानिब जा सकती है? यही वो बड़ा और अहम तरीन सवाल है जिसको हम लिंक करेंगे एहसन इकबाल की आज की स्टेटमेंट के साथ भी, कि जिसमें एहसन इकबाल एक मरतबा फिर अवाम के सामने ये झूठ बोलते हुए नजर आते हैं कि हल्का बनिया जो है वो अगले इलेक्शन के हवाले से आईनी रुकावट है। ऐसा मामला हरगिज नहीं। इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको ये बता चुके कि हल्का बनिया सिर्फ उस वक्त आईनी जरूरत बन जाती है जब मुल्क के अंदर नई मरदमशुमारी हो। पाकिस्तान के अंदर कोई नई मरदमशुमारी नहीं हुई, बल्कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही 2018 के इलेक्शन हुए थे, और अब भी उसी मरदमशुमारी के मुताबिक अगले इलेक्शन होंगे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ फाटा के जो 12 हल्कों को 6 हल्कों में कन्वर्ट करना है, वहां पर उनकी नई हल्का बंदियां 12 हल्कों की जरूर होंगी, बाकी पूरे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ हद बंदियों की जरूरत है। और यही है वो मामला कि जिसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन को भी तमाम तर मालूमात हासिल हैं, और जब इस बयान का सामने आना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर लगाया गया था, तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन जब अगले इलेक्शन में जाएगा तो उसके जहन में इस्टेब्लिशमेंट का भी एक किरदार मौजूद है, पाकिस्तानी अदलिया का भी एक किरदार मौजूद है, और यकीनी तौर पर उन्होंने अगले इलेक्शन में जाने से पहले हल्का बंदियों की जो बात की है उनके लिए डेट भी उसने अक्टूबर के हवाले ही से बताई है। तो गोया अगले 6 माह जो हैं वो इस हुकूमत के हवाले से इसलिए भी अहम है कि उन्होंने अगले 48 घंटे इस हुकूमत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ख्वाजा आसफ कौमी असम्बली के अंदर भी ये बात कर चुके कि जल्द अज जल्द इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए, जिनका तल्लुक नून लीग के साथ है। मौलाना फजल रहमान भी बात कर चुके कि जल्द अज जल्द अवामी मैंडेट जो है वो हासिल करना चाहिए, और अगले 3 माह के अंदर इस हुकूमत को अपने 100 दिन की एक मुद्दत, जो कि बाज़ ज़राए का यह दावा है कि यह हुकूमत 100 दिनों के लिए आई है, जुलाई में नई निगरान हुकूमत बनाकर अक्टूबर में जो है वो नए सेटअप की तरफ यानी नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। यह है वो अहम तरीन मामला। और उसके साथ साथ यह भी सोचा जा रहा है अहम तरीन हल्कों के अंदर इस मुलाकात के बाद कि इमरान खान से किस लेवल पर बात की जाए, किस तरह उनसे राब्ता किया जाए, और उन्हें यह कहा जाए कि हुकूमत अगर अगले 3 माह के अंदर निगरान सेटअप बना देती है तो क्या इमरान खान ये जलसे जुलूस और जो उनका अवामी रैली और अवामी एहतजाज जो वो कर रहे हैं, अवामी मुहिम जो जारी रखे हुए हैं, क्या इसको वो वापस ले सकते हैं? लेकिन इमरान खान के करीबी ज़राए का दावा है कि इमरान खान अभी फिलहाल किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी इदारे के साथ या किसी भी हुकूमती शख्सियत के साथ मुलाकात के मूड में नजर नहीं आ रहे, जब तक कि हुकूमती शख्सियत की जानिब से, इदारों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता। और अब मुमकिन तौर पर अगर इमरान खान को जैसा कि बाज़ लोगों का यह दावा है कि अगर उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है या कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं जलसे जुलूसों के हवाले से जो कि बिलाशुबा गैर आईनी और गैर कानूनी होंगी, तो इमरान खान सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज इसी बात का फैसला भी किया गया, जो कि सियासी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें यह फैसला किया गया कि कल से सोशल मीडिया को भी राब्ते का जरिया बनाने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, और कल वो समाजी राब्ते की
ویب سائٹ کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کریں گے اور اس براہ راست خطاب کے بعد وہ 21 اپریل کو لاہور میں ایک بڑے اور عظیم الشان جلسے سے خطاب کریں گے۔ تو موجودہ سینیریو میں عمران خان کو کسی صورت بھی عوام کے ساتھ رابطوں سے روکنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سینیریو میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی موجودہ سیاسی تناظر میں بڑی اہم قرار دی جا رہی ہے، اور سیاسی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اس حوالے سے کوئی بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔